ब्राह्मण समाज से जुड़ी बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। सेंट्रल ब्राह्मण वर्किंग कमेटी ने ग्वालियर निवासी अधिवक्ता अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी का कड़ा विरोध किया है। कमेटी के संयोजक प्रभाकर नारायण राव पेशवा ने इस कार्यवाही को अन्यायपूर्ण बताते हुए इसे ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न करार दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रभाकर नारायण राव पेशवा ने कहा कि अधिवक्ता अनिल मिश्रा पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़ी कथित टिप्पणी को आधार बनाकर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है, जबकि बयान को संदर्भ से अलग करके प्रस्तुत किया गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस तरह की कार्यवाही से समाज में असंतोष और आक्रोश बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले को लेकर राज्यपाल को भी शिकायत पत्र भेजा गया है और निष्पक्ष जाँच की मांग की गई है। इस अवसर पर अखंड ब्राह्मण सेवा समिति के प्रदेश महासचिव रश्मि मिश्रा सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। ब्राह्मण वर्किंग कमेटी ने चेतावनी दी है कि यदि न्याय नहीं मिला तो आंदोलन किया जाएगा। पत्रकार वार्ता का आयोजन का उद्देश्य हमारे ग्वालियर के वकील अनिल मिश्रा जी की जो गिरफ्तारी की गई है वो न्यायोचित नहीं है, संविधान की हत्या है। इसी विषय पर आज ये पत्रकार वार्ता मध्य प्रदेश के लोगों के लिए रखी गई है। जिस प्रकार से उनकी गिरफ्तारी हुई, क्या आपको लगता है कि ये कोई राजनीतिक द्वेष या राजनीतिक एजेंडे के तहत हुई है? इस समय मध्य प्रदेश में एक उत्तर प्रदेश का संगठन सक्रिय है जिसका नाम है भीम आर्मी। ये भीम आर्मी पूरे प्रदेश में अराजकता फैलाने का काम कर रहा है और इसकी जो फंडिंग है ये विदेशों से हो रही है और पाकिस्तान से हो रही है। इसका कुल उद्देश्य ही इतना है कि फर्जी SC/ST एक्ट लगाया जाए, लोगों को परेशान किया जाए, आम जनता को जो शांति से मध्य प्रदेश में जीवन जी रही है उसको परेशान करके मध्य प्रदेश में सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके प्रदेश में अराजकता की स्थिति बनाने का काम ये संगठन कर रहा है। तो माननीय अनिल मिश्रा जी की गिरफ्तारी से जो घटना है वो दिनांक 1 तारीख से शुरू होती है। दिनांक 1 तारीख को इसी भीम आर्मी के कुछ लोगों के द्वारा मध्य प्रदेश में सामूहिक धर्मांतरण का काम किया जाता है। वहाँ पे हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, सनातन धर्म ग्रंथ हैं, हिंदू धर्म ग्रंथों को जलाया जाता है और सामूहिक रूप से 22 प्रतिज्ञाएं की जाती हैं जिसमें हमारे आराध्य प्रभु श्री राम, भगवान महादेव, पार्वती और भगवान कृष्ण के ऊपर अनर्गल टिप्पणी की जाती है। इसके विरोध में अगले दिन वकील साहब मिश्रा जी जाते हैं और पुलिस कप्तान को ज्ञापन देते हैं कि मध्य प्रदेश में इस तरह की गतिविधियां बंद की जाएं और भीम आर्मी के ऊपर NSA लगाया जाए, क्योंकि धर्मांतरण एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा है मध्य प्रदेश के लिए। तो पुलिस कप्तान पता नहीं किस दबाव में है, वो उल्टा मिश्रा जी के ऊपर ही गिरफ्तारी उनकी कर देते हैं और गिरफ्तारी भी न्यायपूर्ण नहीं है। मिश्रा जी को 6 बजे गिरफ्तार किया जाता है, जबकि FIR जो लिखी गई है वो 8 बजे की लिखी हुई है। परिवार को सूचना भी नहीं दी जाती है, परिवार को अगले दिन सूचित किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, जो हर व्यक्ति का इस देश में संविधान जिसको अधिकार देता है कि उसे ये बताया जाए कि उसे किस बिना पे गिरफ्तार किया गया, तो मिश्रा जी को ना तो लिखित में ये चीज़ दी गई, ना ही मौखिक बताई गई। एक डिटेनमेंट प्रोसेस को पुलिस ने SC/ST एक्ट के अंतर्गत कवर करना और कवर करके एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है, जो कि मध्य प्रदेश में एक तरह से नए लठैतवाद का सूचक लग रहा है। क्योंकि अब उनकी गिरफ्तारी तो हो चुकी है और आपका ये कहना है बिल्कुल, इसमें जो आपने सारी चीज़ें बताई, भीम आर्मी बताया, आपने ये भी बताया कि राजनीतिक एजेंडे के तहत ही गिरफ्तारी हुई। अब आप लोग कि क्या अगला स्टेप है, क्या मांग है, क्या किया जाए जिससे सरकार को ये लगे कि ये कार्रवाई जो भी हुई वो न्यायोचित नहीं थी? देखिए, भीम आर्मी के गुंडे लगातार ग्वालियर को जकड़े हुए हैं। ग्वालियर, भिंड, मुरैना जैसी जगहों पे लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि उसके ठीक उलट सवर्ण समाज को भारतीय न्याय व्यवस्था में विश्वास है। हमने ना कोई प्रदर्शन किया, ना ही हम इकट्ठे हुए, हम न्यायिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं। जबकि पुलिस कप्तान के ऊपर उनके कार्यालय में जाके हमला करना, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे, महिलाओं को ले जाके उनको आगे करके उनके पीछे से भीम आर्मी ये सब काम कर रही है और अराजकता की स्थिति में पूरा चंबल संभाग जा चुका है। तो ये एक तरह का वैचारिक जो प्रेशर और एक तरह का जो सवर्णों को डराने की बात ये चल रही है भीम आर्मी के द्वारा, ये निहायत ही खराब है और मध्य प्रदेश सरकार को इसको तत्काल संज्ञान में लेना चाहिए। हम आज माननीय गृह मंत्री जी को एक पत्र जारी कर रहे हैं। पेशवा बोर्ड और 1857 परिवार जितने भी हैं, रानी लक्ष्मीबाई, सबके तात्या टोपे,
और यहाँ का समर्ण समाज कि माननीय अमित शाह जी, आप भीम आर्मी के ऊपर तत्काल NSA की कार्रवाई करिए। इनके फंडिंग जो हो रही है, जिसमें ये हज़ारों की संख्या में इकट्ठे हो जाते हैं और एक तरह से भीड़ का कानून मध्य प्रदेश में लागू करने का प्रयास करते हैं, सच का गला घोटने का प्रयास करते हैं, इसकी विधिवत जांच आप कराइए और दोषियों को सजा दीजिए। हाल में अनिल मिश्रा जी की गिरफ्तारी हुई है, उस पर भी आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या है बताइए। सर, प्रथम मैं आप पत्रकार बंधुओं को सादर प्रणाम करता हूं और आपके चैनल से सुनने वाले सभी दर्शकों और हमारे शुभचिंतकों को भी प्रणाम करता हूं। अनिल मिश्रा जी हमारे हाई कोर्ट मध्य प्रदेश ग्वालियर खंडपीठ के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। उन्होंने समाज के लिए और भारत के संविधान के प्रति गलतफहमियां पैदा करने वाले भीम आर्मी जैसे संगठनों के खिलाफ अपना आंदोलन चलाया, जिसको लेकर के ग्वालियर SP धर्मवीर यादव, जो जातिगत प्रेरणा से प्रेरित होकर के उनके ऊपर झूठा आरोप लगाकर अपराध पंजीबद्ध किया है और गिरफ्तारी FIR होने के 2 घंटा पूर्व किया है, जो संविधान और न्याय प्रणाली के खिलाफ है। हम ब्राह्मण संगठन और समस्त सनातनी संगठन इकट्ठा होकर के इस भीम आर्मी के ऊपर उचित कार्रवाई करने के लिए भारत सरकार, भारत देश के गृह मंत्री से अपेक्षा करते हैं कि ऐसे संगठनों के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए। वर्मा द्वारा जो आपत्तिजनक टिप्पणी उठाई गई, खासतौर पर ब्राह्मण बेटियों के लिए ही, तो ये बहुत सही नहीं है। ये सोची हुई समझी हुई हम ब्राह्मणों के लिए चाल है, क्योंकि हम लोगों के साथ लगातार अत्याचार होते जा रहे हैं। खुलेआम हमारे ग्रंथों को जलाए जा रहे हैं, स्मृतियां जलाई जा रही हैं, और जो इसके खिलाफ बोलता है उसको शासन प्रशासन जेल में बंद कर देती है। ये हम लोगों के साथ सही नहीं हो रहा है। संतोष वर्मा ने हम बहन बेटियों के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की, उसके लिए शासन प्रशासन ने कुछ नहीं किया गया, तो ये कोई भूल नहीं है। ये सरकार की सोची हुई समझी चाल है कि हम ब्राह्मणों को हमेशा नीचा दिखाया जा रहा है। हमारी रोहिणी घावरी के साथ चंद्रशेखर आज़ाद ने इतना बड़ा शोषण किया, तो उसके वो लगातार अपने इज्जत के लिए मांग करती गई, उसके लिए शासन प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। और हमारे अधिवक्ता अनिल जी को गिरफ्तार कर लिया कि उन्होंने क्या गलत किया था। उन्होंने सिर्फ अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ी थी और सत्य के लिए उन्होंने लड़ा था। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए और हम ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार करना बंद करें, क्योंकि हम चुप नहीं बैठेंगे। हमारे आंदोलन लगातार होते ही रहेंगे। हमारे लिए कोई जेल ऐसी नहीं है कि हम लोग लगातार उस जेल में रहेंगे। हम लोग इसके लिए भारी आंदोलन करेंगे। मैं अपने सभी भाइयों से कहूँगी कि आप जो सोए हुए हैं तो नींद से उठिए। अगर अभी आप लोग नहीं जागेंगे तो कभी नहीं जाएंगे। ब्राह्मण के लिए कुछ करिए। अगर ब्राह्मण समाज में पैदा हुए हैं तो अपने ब्राह्मणत्व को जगाइए और आगे आइए। जी, मैं पंडित रश्मि मिश्रा, अखंड ब्राह्मण सेवा समिति भादवा इकाई की प्रदेश महासचिव। मैं पंडित सुरेश द्विवेदी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतवर्ष अखंड ब्राह्मण सेवा समिति। जिस तरह से हमारे आदरणीय अनिल मिश्रा जी, जो हमारे ब्राह्मण समाज के गौरव हैं, हम लोगों को जो जिस तरह से आर्थिक और सामाजिक हानि देने में शासन लगा हुआ है और जिस तरह से हम लोगों के दिल को ठेस पहुंची है, निश्चित रूप से हमारा ब्राह्मण समाज, जितना भी ब्राह्मण समाज है, आहत है कि आज सरकार सो रही है। जिस तरह से उनको आज कम से कम ब्राह्मण समाज में कोई हमारा बात रखने वाला कोई विप्र सामने आया और उसको विप्र को टारगेट करके उसको किसी एन प्रकार उनको फंसा करके भीम दलों के द्वारा जो जिस तरह से मुहिम चलाई जा रही है, ये व्यवस्था आगे चल के बहुत ही दुखद होगी। और मैं कहता हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण सर्वत्र धर्म को आगे लेकर के, समाज को आगे लेकर के, सभी समाजों को लेकर सोचा है और उसके लिए काम किया है। हम सदैव राष्ट्र हित की बात करते हैं, राष्ट्र की कामना करते हैं, समाज की कामना करते हैं और सभी देवी देवताओं के लिए, सभी समाज के लिए पूजते हैं, सबको रास्ता दिखाने का काम करते हैं। और जिस तरह से ये काम हो रहा है, निश्चित रूप से शासन इसका आगे चल के बहुत बड़ा खामियाजा भोगना पड़ेगा, शासन को भी और इसी समाज को भी, पूरे समाज को भी।
कोई ब्राह्मण समाज नहीं, ये सबके लिए दुखद है कि जिस तरह से व्यवस्था बन रही है, जिस तरह का अत्याचार हो रहा है, एक धर्म ग्रंथों के साथ में जलाया जा रहा है, देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, तोड़ फोड़ की जा रही है, ब्राह्मणों को गाली दी जा रही है। तो इसका जो जैसे एक समय था, आपने देखा होगा कि एक शंकर जी का वरदान था और भस्मासुर ने हो सकती हैं और लगातार हो ही रही हैं। भीम आर्मी, भीमवाद एक ऐसी चुनौती इस देश के सामने बन के उभरा है जिसको फंडिंग विदेशी लोगों के द्वारा की जा रही है। विदेशी कन्वर्जन एथिक्स जो हैं, जो पादरी हैं, या विदेशी फंडिंग है जिससे धर्मांतरण को तेज किया जा सके, ये है सिस्टम। मनुस्मृति जलाना या फिर कोई भी धर्म ग्रंथ क्यों जलाया जाता है? तो हिंदू धर्म ग्रंथों को जला के भीम आर्मी पूरे देश को ये मैसेज देना चाहती है कि हम हिंदू धर्म को, सनातन व्यवस्था को उखाड़ फेंकेंगे। वो सनातन के विरुद्ध काम कर रही है और ये जितनी जल्दी ये देश समझ जाए उतना अच्छा है, नहीं तो देश आने वाले समय में भीम मीम के एक ऐसे गठजोड़ में फंसने वाला है जो मुगलों के टाइम से इस देश ने नहीं देखा होगा। ये बड़ा खराब है और विदेशी ताकतें ये चाहती भी हैं कि अगला जो सत्ता का केंद्रीकरण हो वो इन्हीं भीमवादियों के हाथ में हो, जिससे देश के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। देश की सांस्कृतिक विरासत से लेके हर चीज तहस नहस हो जाएगी। इसको रोकना बहुत जरूरी है। धर्मांतरण का विरोध करना, हमारे सनातन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना, यही तो इस देश की परंपरा है। इस देश की परंपरा ही नहीं रहेगी तो ये देश क्या रहेगा? ये तो जमीन का एक टुकड़ा मात्र हो जाएगा। और विंध्य के लिए ये पहचानना बहुत जरूरी है। मऊगंज जो अभी नया जिला बना है, लगातार भीमवादियों की जकड़ में जा रहा है। ऐसे स्लीपर सेल्स पूरे मध्य प्रदेश के प्रशासनिक अमले में बैठे हुए हैं जो भीम आइडियोलॉजी से ग्रसित हैं, भीम आइडियोलॉजी का सपोर्ट करते हैं और सवर्णों के खिलाफ एक तरह से मानसिक विकृति में जा चुके हैं। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके, उनको एक्सपोज करके मध्य विंध्य को ये समझना होगा कि हमको इस आइडियोलॉजी को जितनी तेजी से हो सके इस विंध्य से हटाना है, भगाना है। नहीं तो आने वाले समय में विंध्य का भीमकरण अगर हुआ तो विंध्य भी इसी तरह से आइडियोलॉजिकल वॉर में चला जाएगा जैसे आज ग्वालियर संभाग चला गया है। रोज झगड़े हो रहे हैं, तो वो झगड़ा क्या है? वो यही झगड़ा है कि सनातन सभ्यता वर्सेस विदेशी फंडिंग के तहत क्रिएट की गई एक ऐसी आइडियोलॉजी जिसका ना हिंदू धर्म से कोई लेना देना है, ना ही बौद्ध धर्म से कोई लेना देना है। वो तो 22 प्रतिज्ञाओं पे खड़ा किया गया एक ऐसा वाद है जिसका कुल उद्देश्य हमारे धर्म ग्रंथों और हिंदू समाज को नष्ट करना है। तो इस विषय में हमने माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को एक ज्ञापन पत्र दिया है और भीम आर्मी के ऊपर जो फंडिंग चल रही है उस फंडिंग के स्रोत को, भीम आर्मी के लोगों के ऊपर, हिंदू धर्म के अपमान को लेके और सबसे बड़ी बात अवैध धर्मांतरण को लेके कार्यवाही करने हेतु उनसे रिक्वेस्ट की है। तो अभी आपने पत्र लिखा है जैसे, तो इसके पीछे कौन है, कौन फंडिंग कर रहा है, इसकी थोड़ी जानकारी? देखिए, विदेशी मिशनरीज हैं और लगातार मध्य प्रदेश में इसको टारगेट किया जा रहा है। भीम आर्मी के मार्फत हिंदू देवी देवताओं को लगातार अपमानित किया जा रहा है। मंच से खड़े होकर भिंड में हिंदू धर्म ग्रंथों को जलाया जा रहा है और ये संदेश दिया जा रहा है कि हिंदू धर्म अब खत्म हो चुका है और इस देश की सनातन सभ्यता को खत्म करके हम इस देश में एक नए प्रकार का विद्वेष पैदा करेंगे। ये निहायत ही खराब बात है। मध्य प्रदेश में इससे पहले ये कभी नहीं देखा गया है कि कोई भी मंच से खड़े होकर प्रदेश की सरकार के संरक्षण में ऐसा काम करे। तो ये बड़ा गलत हो रहा है और मध्य प्रदेश का एक एक बच्चा, एक एक सनातनी, एक एक हिंदू, एक एक संविधान में विश्वास रखने वाला व्यक्ति इससे आहत है। तो अभी आपने पत्र लिखा है और आप रीवा क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र से है ना, और आप रीवा में बैठ के आपने पत्र लिखा है, तो क्या यहाँ विंध्य क्षेत्र भी ऐसी गतिविधियाँ क्या चल रही हैं? विंध्य क्षेत्र में आप देख रहे हैं लगातार मऊगंज में इस तरह की गतिविधियां चलाई जा रही हैं, फंडिंग हो रही है। मऊगंज में लगातार देवी देवताओं का अपमान, लगातार भीम आर्मी द्वारा एक आइडियोलॉजी का प्रसार किया जा रहा है जो सवर्णों के खिलाफ
एक तरह से जेनोसाइड करने की ओर प्रेरित करता है। वो हमारी बहन बेटियों के ऊपर अनलगढ़ टिप्पणी करते हैं, मंचों से बहन बेटियों को खींचने की बात करते हैं, वो ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज या इस देश के सवर्ण समाज को टारगेट करते हैं और उनके ऊपर अनलगढ़ टिप्पणी करके उनके जेनोसाइड की एक प्लानिंग के तहत ये काम कर रहे हैं, जो कि निहायत ही खराब है। सरकार को देखना चाहिए, ऐसे लोगों को चिन्हित करके इनकी आइडियोलॉजिकली सुधार करना अगर हो सके तो करें, और नहीं तो फिर इनके ऊपर NSA लगना चाहिए। आपने अभी पत्र लिखा है ना, अब आगे क्या आप यदि भारत सरकार इस विषय पर संज्ञान नहीं लेती है तो अगला कदम आपका क्या होगा? अगला कदम हम लोगों का पूरे प्रदेश में इस भीम आर्मी को बैन करने का है, भीम आर्मी की गतिविधियों के ऊपर नज़र रखने का है, और हम पूरे प्रदेश में इसके विरुद्ध आंदोलन करेंगे। सवर्ण समाज खड़ा होकर इस तरह की किसी भी जातिवादी संस्था को मध्य प्रदेश में खत्म करेगा।